नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए करवा चौथ की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। मानदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु बिगड़ डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले कि पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भवनों से भरे परम रमणीक दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आँख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षा आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा शठानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ के बने हुए पकवान और भी अनेक प्रकार की फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई रुदन करने लगे कि फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरमती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरमती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ
करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वह वीरमती के पास चली गई। तब वीरमती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरमती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुल्य राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है।